नमस्ते। जैसा कि अभी हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर एसपी घोषाल साहब, और उनसे मैं बात करूंगा कि जो राज्यपाल महोदय के लिए जो उन्होंने ईमेल भेजा था, और साहब ने वो ईमेल क्या भेजा है, और उसके बाद साहब ने रिमाइंडर भेजा है। और सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को जो ईमेल है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। और साहब हमारे साथ लाइव हो चुके हैं, एसपी घोषाल साहब। आगे क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज की और आगे क्या प्लान है आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले साहब ने भेजा था अपॉइंटमेंट फॉर मीटिंग सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और ये 7 दिसंबर को भेजा है। और साहब ने अपने नाम से भेजा है टू एडीसी गवर्नर पंजाब। लिखा है, रेस्पेक्टेड गवर्नर सर, I ex Subedar Major SP Ghoshal, National Advisor Sainik Sangharsh Committee, state that we as the Sabka Sainik Sangharsh Committee met with you on 25th November 2023 regarding Sabka Sainik issue memorandum also handed over. Respected sir has also promised that after meeting of Prime Minister on 4th December 2023, the follow-up meeting will be called shortly. I requested that kind us meeting on the issue raising by delegation on 25th November 2023. Please intimate date and time for meeting. We shall be thankful to you and kindness। और खुद का नंबर है। यानी जैसे व्यूअर आप समझ रहे होंगे कि नहीं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो 25 को गवर्नर पंजाब के साथ मीटिंग की, उसके बाद लगातार जो प्रॉमिस किया है, साहब ने मेल भेजा है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ली है, उसके बाद आप हमसे कब करना चाहते हो, ये उसका मेल का आपके सामने प्रूफ है। और उन्होंने कहा है हमें टाइम और डेट फिक्स करें, और सारा इशू उसमें उन्होंने रेज किया है। तो अभी हमारे साथ एसपी घोषाल साहब जुड़ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने जो रिमाइंडर दिया है सारी बात करेंगे। धन्यवाद साहब। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इसके देने के बाद आपने कितने दिन बाद रिमाइंडर दिया गवर्नर पंजाब के लिए साहब? हाँ जी भदौरिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप टाइम निकाला है हमारी बात को रखने का अपने साबका सैनिक समाज दे विच। जैसे कि आपने ईमेल आपने पढ़ के सुना दिया है अपने पूरे साबका सैनिकों को कि हमने 25 नवंबर को जो राज्यपाल साहब गवर्नर ऑफ पंजाब से मीटिंग किया था, जो कि 25 नवंबर को हमने रेल रोको आंदोलन किया था, और प्रशासन ने एडीजीपी और प्रशासन ने हमारा एमरजेंसी में मीटिंग करवाया। और राज्यपाल साहब ने हमारे को आश्वासन दिलाया था कि मैं आपका मेमोरेंडम भी विद रिकमेंडेशन और भेजता हूं, और मैं 4 दिसंबर को जा रहा हूं दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे और आपको दोबारा फॉलो अप मीटिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। तो उसके बाद हमने मेल भी किया है 7 दिसंबर को। फिर अभी कल को हमने जो कि 12 दिसंबर को फिर दोबारा मैंने रिमाइंडर दिया है। उसके बीच में मैंने कई दफा एडीसी साहब से भी बात किया है, एडीसी साहब, गवर्नर साहब के एडीसी साहब से, और उन्होंने यही आश्वासन दिलाया कि आप मेल कीजिए, आप अपना मेल उसमें फोन नंबर छोड़िए, आपको 1-2 दिन में कॉल आ जाएगा। लेकिन मैंने इंतजार करने के बावजूद भी हमारे को अभी तक कोई भी आश्वासन या गवर्नर साहब के ऑफिस की तरफ से कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला है। कोई भी हमारे को मीटिंग के लिए कॉल अप नहीं किया गया। और उसके बाद फिर मैंने कल फिर मेल में ही रिमाइंडर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ओके दोस्तों, जैसा साहब कह रहे हैं, एसपी घोषाल साहब कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी मीटिंग हुई गवर्नर पंजाब से, और उन्होंने वादा किया कि 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से आपका मेमोरेंडम दूंगा और मैं रिकमेंडेशन करूंगा। इतनी बात सामने आई है, और सच भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये सारी चीज डाली थी। अब बात होती है कि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स ऐसा है कि यहां से एडीसी साहब से बात कर रहे हैं, साहब बोल रहे हैं बात हो रही, लेकिन ऑफिशियल मैटर है। साहब ने एक मेल किया है और दोबारा एक रिमाइंडर दिया है, जरा आप ये सुन सकते हो। उन्होंने लिखा है सीधा एड्रेस सेम किया है कि प्लीज रेफर टू आवर मेल डेटेड ऑन 7 दिसंबर 2023, कॉपी अगेन फॉरवर्ड विद हियर, रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑन टेलीफोन टू एडीसी ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, नो अपॉइंटमेंट फॉर मीटिंग विद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हैज येट बीन फिक्स्ड, यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू कॉल अस द मीटिंग विद रेस्पेक्टेड गवर्नर ऑफ पंजाब एट द अर्लीस्ट, माई मोबाइल नंबर सो एंड सो। आप देखा है कि कल का ये रिमाइंडर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यानी साहब जो मेल कर रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं एडीसी साहब से कि हमारी मीटिंग कराइए। अब वहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो एडीसी साहब ने नहीं कहा है, और लगता है हमें साहब से पूछेंगे क्या ये मीटिंग होगी
या नहीं होगी? होगी तो हम क्या एजेंडा पॉइंट रखेंगे, नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई क्या है, जो कि सारे जितने व्यूवर्स हैं, जितना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को रोज फॉलो करते हैं जंतर मंतर पर, उनके लिए जरूरी है। और बाकी वो भी 28 लोग हैं जो हमारे से बात करते हैं कि आखिर गवर्नर पंजाब का क्या जवाब आया। दोस्तों, तो मैं साहब से पूछता हूं, क्या आपको उम्मीद है कि साहब की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा अभी? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन अभी उम्मीद कब तक करेंगे हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो अल्टीमेशन दे रखा है 1 जनवरी 2024 का, वो भी डेट नजदीक आ रही है। और क्या हमारे को इस चीज की बहुत मतलब मन में बहुत ही दुख है कि क्या ये सरकारें नॉर्मल तौर पर ईमेल करने पे अपॉइंटमेंट मांगने से अपॉइंटमेंट नहीं देती? क्या हमारे को रेल रोकने से ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, जहाँ हमारे को और कोई ऐसा एक्शन करना पड़ेगा, चाहे हमारे को रोड जाम करना पड़े, जो कि पूरा हमारे जो जेड़े देशवासी हैं वो परेशान हो? हम नहीं चाहते हैं। हमने 25 नवंबर को भी नहीं चाहते थे कि हम रेल रोकें, लेकिन हमारी मजबूरी थी और हमारे को मजबूरी के कारण रोकना पड़ा। उस टाइम हमने कोई ना तो राज्यपाल साहब का मीटिंग, गवर्नर का मीटिंग मांगा था, हमने कंटिन्यू जेड़ा वा रेल रोको का प्रोग्राम था, लेकिन प्रशासन ने हमारे को जबरदस्ती जेड़ा आश्वासन दवाया और मीटिंग करवाया। क्या हमारे को दोबारा राज्यपाल से फॉलो अप मीटिंग के लिए भी दोबारा कोई ऐसा एक्शन करना पड़ेगा? तो फिर तो बहुत ही शर्मनाक इसको हम बोलेंगे, बहुत ही मंदभागा बोलेंगे कि साबका सैनिकों के साथ भी अगर गवर्नर नॉर्मल तौर पर हमारे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते, तो क्या हमारे को फिर दोबारा मजबूर होना पड़ेगा? क्या हमारे को दोबारा रेल रोक के फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या हमारे को दोबारा जड़ा कोई नेशनल हाईवे जाम करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? ये बहुत ही हमारा जो गवर्नर ऑफ पंजाब है, उनसे हमारा निवेदन बेनती है कि ऐसा हमारे को मजबूर ना करे। और दोस्तों, आपने साहब की बात सुनी, उन्होंने इस तरीके से कहा कि हमें बड़ा दुख है कि हम फौजी हैं। और दोस्तों, इस बात के साथ मैं, आप भी सुनने वाले, मैं भी कोई रिपोर्टर नहीं हूं, मैं भी एक फौजी हूं, मैं भी एक सूबेदार मेजर हूं। इनका जो ये दर्द इनका नहीं, ये हमारा सभी का दर्द है। और कितनी व्यथा शब्दों में है आप समझ सकते हो, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की जो लड़ाई है इनके कंधों पर रह गई है और इनका ही सवाल है। नहीं दोस्तों, ऐसा है, ये हम सब की बात है। लेकिन हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि ये इस उम्र में, प्रगट साहब हैं, घोषाल साहब, इनकी टीम इस उम्र में और हमें लीड कर रही है, हमें न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्षरत है। और एक कितनी बड़ी डेप्थ बात कही कि हमें न तो गवर्नर साहब से कोई डिमांड थी, न कुछ थी, हमने तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना था और इसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया। हम रेल रोको जैसी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हम एज ए फौजी हैं और फौजी तरीके ही अपना रहे थे। अभी तक लगभग जंतर मंत्र पे भी 300 दिन हो रहे हैं कल, और उससे पहले भी लगातार ये मोमेंटम चल रहा है। तो जैसे साहब ने कहा है कि हमने सवाल पूछा था कि क्या हमें इंतजार है, तो अगली कॉल हमारी 1 जनवरी की है और हमारे पास लगभग अभी 40-45 दिन हैं। हम इंतजार करेंगे लगातार। गवर्नर साहब से जुड़ के ये मालूम करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है या रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, ताकि हम अपना प्लान बना सकें। इसलिए हमारे प्लान के बीच में 40-45 दिन है और साहब ने अपनी बात की। यदि, अब मैं बात करूंगा, यदि नहीं होता है, अभी तो आपने समझ लिया, तो 1 तारीख के बाद हम किस तरीके से आगे अप्रोच करें, इस मुहिम को आगे हम किस तरीके से बढ़ाएं। और साहब की तरफ साहब के पूछेंगे कि नहीं, अब सबका सैनिक संघर्ष है कमेटी है, जो बहुत सारे हैं, बाकी देश के जो और सैनिक संगठन हैं वो इसमें क्या सहयोग करना चाहते हैं, और आम जो भी एक्स सर्विसमैन हैं जो बिल्कुल किसी संगठन से नहीं है, उनके मन में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूर पूछेंगे। तो साहब, पहला सवाल है, 1 तारीख के बाद हम क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, फिलहाल तो हमारे को अभी उम्मीद है सरकार के ऊपर, हमने उम्मीद अभी तोड़ा नहीं है। उम्मीद है कि शायद हमारे को फॉलो अप मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो 1-2 दिन में, लेकिन उसके बाद तो पहले ऑलरेडी हमने जो अल्टीमेशन दे रखा, मेमोरेंडम दे दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में और राष्ट्रपति साहब को पीएमओ ऑफिस में, कि हम जो है, अगर सरकार ने हमारी एक छोटी सी मांग, जो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं बनाई, तो हम जो है
1 जनवरी को हम काला दिवस मनाएंगे पूरे देश के साबका सैनिक, और पूरे देश में कम से कम 11 जगह हम रेल रोकेंगे। ये हमारी मजबूरी होगी, हम चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि अपने देश के नागरिकों को परेशान करना, जबकि हमारा तो मेन मोटो होता है कि हमने पूरे देश को सुरक्षा देना है, पूरे देश की जेडे नागरिकों को सुरक्षा देना है, बाहरी ताकतों से हमने देश को बचाना है। और अंदरूनी भी जो हमारे देश में जो भी उथल पुथल जो भी है, जैसे आपने देखा होगा पुराने कुछ सालों से कुछ जो अत्याचार है उसके अगेंस्ट भी हमने लड़ना है, हमारे जवान लड़ रहे हैं, और हम साबका सैनिक भी हम अपना स्टेट वाइज सहयोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे दिल को बहुत इस टाइम दुख पहुंचता कि हमारे साबका सैनिकों की सरकार आवाज नहीं उठा रही है। फर्दर जो भी एक तरीका हमने प्रोग्राम दिया हुआ है वो ऑलरेडी स्टैंड है। हम सरकार से यही हमारे को उम्मीद है कि सरकार हमारे को मजबूर ना करे कि हम एक तरीका जो प्रोग्राम लिखा है वो हमारे को करना पड़े, वो पूरे देश के नागरिक जेड़े आ उसमें परेशान हो। बाकी आपने सवाल किया कि दूसरे साबका सैनिकों की समर्थन का या जथेबंदियों के समर्थन का, हमारे को फुल उम्मीद है कि पूरी देश दियां जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्था है, जो एक्चुअली जेसीओ जवान संस्था है, जो अपने हकी मांगों के लिए संघर्ष करना चाहती हैं, वो हमारे साथ आएंगे। जैसे कि 9 अप्रैल को हमने कॉल दिया था कि एक फेडरेशन बनाने का, हमारे जो भी वो था संघर्ष कमेटी का कि हम एक फेडरेशन बनाएं, एक साझा मोर्चा बनाएं, जो साझे तौर पे हम अपने जेसीओ जवानों के लिए संघर्ष करें। लेकिन उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा एक विश्वासघात हुआ है। हमने जिसको फेडरेशन का प्रधान बनाया, वो प्रधान ही, जिस प्रधान ने हमारे को जयपुर में 16 जुलाई को बोला था कि संघर्ष कमेटी हमारी जननी है, हमारी माँ है, और वो प्रधान ही हमारे को धोखा दे गया, जननी को धोखा दे गया। अभी फिर दोबारा वो इकट्ठा होने की बात कर रहा है। लेकिन हम कैसे विश्वास करें जब एक दफा हमने इतना बड़ा संगठन एफपीए बनाया तो वो धोखा दे गया। अभी दोबारा से कैसे हम उस एफपीए के जो फेक एफपीए बनाया है, जबकि हमने जो हमारे जो संस्थापक मेंबर थे 26 मेंबर थे, उसमें से 15 मेंबरों ने ऑलरेडी मता पास करके उनको उसके ओहदे से बर्खास्त किया हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने फेक फेडरेशन बना के जो ये डोंग राचे हमारे साबका सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। और जो जितनियां भी जेसीओ जवान संस्थाएं जुड़ियां थी उनके साथ फेडरेशन के साथ, जो 9 अप्रैल को या उसके बाद में, वो ज्यादातर जितनियां जेसीओ जवान संस्था है वो ये जंतर मंत्र के मोर्चे के साथ है, ना कि संघर्ष कमेटी का। हम उसमें हमने श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। जो जंतर मंत्र में जेसीओ जवानों के लिए संघर्ष चल रहा है उनके साथ है, और भी संस्थावां जड़ियां अभी भी आ रही ने। लेकिन इसीलिए मैं ये अपील करता हूं कि फेडरेशन का कोई महत्ता नहीं रह गई है। और अभी मैं अपील करता हूं कि जो भी दूसरी जेसीओ जवान संस्था है, चाहे वो वाइस है, वाइस वालों के साथ भी हमने पहले बहुत हम करीब से जानते हैं, वीर बहादुर को भी जानते हैं, उनका वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बहल जी हैं, वो उनसे हमारा अच्छा बातचीत है, हमारा उनके साथ कई दफा मीटिंगें हुई हैं। वाइस वालों को भी हम अपील करते हैं कि वो भी जेसीओ जवानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपस में मत भेद है, लेकिन हमारे को आपस में मंद भेद नहीं होना चाहिए। हम सब आपस में, सुरेंद्र पहलवान जी भी जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं कि जैसे कि हम संघर्ष को पॉलिटिकल नहीं होना देना चाहते, और उसमें थोड़ा सा मतभेद हो गए हैं। और भी जेसीओ जवान संस्थावां ने, उत्तराखंड की जेसीओ जवान संस्था एक, जिसको हमने गए थे मार्च में, मैं और बापू प्रगट सिंह जी, और वहां पर एक संस्था हमने बनाया था, जो जिसके प्रधान है सूबेदार महेंद्र सिंह जी कोटद्वार से। और कि ना वो उत्तराखंड की संस्थाएं हमारे साथ है, जे&के की संस्थाएं, असम साइड, साउदर्न साइड, केरला साइड, सब जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्थाएं हमारे सहयोग में है, जो कि फेडरेशन में थी, वो हमारे जेसीओ जवानों के संघर्ष के साथ हैं, किसी संघर्ष संस्था के साथ नहीं है। वो खुद अपने हकी मांगों के लिए अपना संघर्ष जो जेसीओ जवानों का चल रहा है जंतर मंतर के, उसके साथ है। इसलिए हम बेनती करते हैं कि जितनी भी जेसीओ जवान संस्था है उनको हम अपील करते हैं कि आओ, अभी मौका है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाना है, चोन जाब्ता लग जाना है। अभी 1 जनवरी का जो प्रोग्राम, उसमें सब को मैं अपनी तरफ से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं। और हम अभी जल्दी ही, हमारी जो टीम है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की, जंतर मंतर पे पहुंच रही है,
और हम जितनी भी जेसीओ जवान संस्था में उनका हम इंतजार करेंगे कि हमारे साथ आए, हमारे साथ बातचीत करें, ताकि हम एक साथ मिलके अपना जो हमारा जो मेन मुद्दा है उसको हासिल करें। अपनी जेसीओ जवानों की हकी मांगों के लिए जो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी है उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। साहब की बात आपने सुन ली होगी। साहब ने कहा हमें उम्मीद है कि पंजाब के जो महामहिम गवर्नर है हमें बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, हमें उसकी बात उम्मीद है और हमारी सिर्फ मांग है कि 3 रिटायर्ड जज की एक कमेटी नियुक्त कर दीजिए। और बाकी उन्होंने कहा हम फौजी हैं, हमारा काम है देश की सुरक्षा में, देश को सुरक्षित रखना, देश के लोगों को सुरक्षित रखना, हमारी वजह से कोई असुविधा न हो, क्योंकि हम फौजी हैं, हमारा फौजी तरीका ही था, लेकिन सरकार हमें विवश कर रही है। बात कही अब 1 तारीख को यदि हम आंदोलन पे जाते हैं तो हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। चाहे उन्होंने कहा एफबीए है, हमने एक प्रयोग किया 9 अप्रैल में, क्योंकि हमने एक बड़ा रूप धरने का प्रयोग किया, वो प्रयोग हमारा असफल रहा। उसमें चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी का धोखा हो, उन्होंने कहा मैं सीधी तरीके से किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन को कहा मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई मनभेद नहीं है। हम इन मुद्दों को, यानी 30 लाख जो सैनिक हैं उनकी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर हम एक साथ आ सकते हैं। सुरेंद्र पहलवान जी का उन्होंने स्वागत किया। जितने भी संगठन है सबके लिए कहा कि ठीक है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, हमारा राइट है, लेकिन इन मुद्दों के साथ हम पॉलिटिसाइज न करें। अपने अपने जो अलग चीज है, लेकिन इन मुद्दों पर हम साथ जो भी आता है हम स्वागत करते हैं। तथा वहां से उन्होंने जबरदस्त अपील की है और आपको इस अपील को मानना पड़ेगा कि 300 दिन होने वाले हैं। जो बंदे भूखे प्यासे वहां पे दिन रात बैठे रहते हैं, कोई केरला से, कोई कहीं से अपना घर द्वार छोड़ के, इस उम्र में आपने इस बात को तरजीह देनी होगी कि आखिर जमीन के ऊपर यदि इन मांगों को लेकर लगातार कोई एक संघर्ष कमेटी है तो वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। और वो विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमें कोई लीडरशिप नहीं चाहिए, हमसे आप आगे आके लीड करना हो, कंधे से कंधे मिलाकर लीड करना हो, हमारे पीछे चलना हो, हमें कतई किसी से गुरेज नहीं है। हमें तो सिर्फ उम्मीद है कि आप लोग सारे साथ हो जाओगे तो 30 लाख जो हमारे सैनिक हैं उनको न्याय मिल जाएगा। धन्यवाद साहब। थैंक यू साहब।